जब पुरंदर के किले को घेर लिया गया, जयसिंह द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी और इस तरह की डेयरिंग और बोल्डनेस केवल शिवाजी ही दिखा सकते हैं। उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुगलों से संधि की। नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम ओपी सिंह। अभी एक विवादित बयान आया था, एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता ने दिया था कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी। तो यह विवादित बयान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने के संदर्भ में दिया गया था। आज इस वीडियो में हम ये एक तरह से एकेडमिक एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में क्या शिवाजी ने औरंगजेब के समक्ष माफी का नामा दिया था। इस बात का संदर्भ इस तथ्य से लिया गया है कि 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। लगभग 4 लाख हुन कहते थे, चांदी का सिक्का होता था। 4 लाख की आय वाले क्षेत्र में से 3 लाख की आय वाला क्षेत्र भी उन्होंने मुगलों को दे दिया था। पुरंदर की संधि करने के लिए उन्हें औरंगजेब के ही एक बड़े सेनापति, जो कि राजपूत राजा भी थे, मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह ने बाध्य किया था। जब पुरंदर के किले को घेर लिया गया नहीं रहा तो जयसिंह द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उन्होंने विचार किया और एक तरह से राजनीतिक संबंधों का रास्ता खुला। तो हम इसे एक तरह का राजनीतिक संबंध मान सकते हैं। इसे सरेंडर तो हम किसी भी रूप में नहीं कहेंगे। ही वॉज गिवन ए वेरी गुड टर्म बाय द राजपूत रूलर, राजपूत शासक द्वारा, जो कि सेनापति भी थे। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से सलाह करके ही उनके सामने प्रस्ताव रखे थे कि अगर शिवाजी संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उनका मान सम्मान होगा। तो पुरंदर की संधि को बीजेपी की प्रवक्ता जो थे उन्होंने उसको एक तरह से सरेंडर कहा, जो कि एक गलत अपमानजनक शब्द माना जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में ले लिया गया। यह एक तरह से पॉलिटिकल एक्ट माना जा सकता है और राजनीति में, कूटनीति में ऐसा होता है कि हम 2 कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो 1 कदम हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं। शिवाजी को उनके गुरु रामदास समर्थ की बातें उनके हृदय में थी और उनका मानना था कि डिप्लोमेसी में कुछ भी संभव है। आज अगर पैर दबा हुआ है तो आप उसके हिसाब से एक्ट कीजिए। कल को पता नहीं राजनीति में क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो पुरंदर की जो संधि थी वो बहुत ज्यादा स्थायी नहीं रही और 1666 में ही इस संधि को तोड़ दिया गया। एक पक्षीय ढंग से इसे औरंगजेब ने ही तोड़ दिया गया। 1666 में शिवाजी ने आगरा की यात्रा की और आगरा के लाल किले में जब मुगल दरबार में वो गए और उन्हें वहां पे अपमान महसूस हुआ तो उन्होंने भरे दरबार में औरंगजेब की नीतियों की आलोचना भी की और इस तरह की डेयरिंग और बोल्डनेस केवल शिवाजी ही दिखा सकते हैं। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो गिरफ्तारी से बच निकले और फिर से उन्होंने अपने साम्राज्य का गठन किया। जो खोए हुए क्षेत्र थे, जैसे कौंढाने का फोर्ट था, खोए हुए क्षेत्र और किले उन्होंने दोबारा से हासिल करने आरंभ किए और फिर इसके बाद मुगलों के साथ उनका कोई कभी भी कूटनीतिक रिश्ता कायम ही नहीं हुआ। तो पुरंदर की संधि को एक तरह से हम एक तरह से लेसन भी कह सकते हैं। कोई भी समझदार जो राजा होगा वो ये चाहेगा कि मेरी जनता खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे। और सुख समृद्धि कब होगी? जब शांति व्यवस्था कायम होगी। हम ये मानते हैं कि कोई भी समझदार राजा हमेशा एक चैनल
शांति और संधि के लिए खुला हुआ रखता है। ठीक है, तो अगर शांति का प्रस्ताव मुगलों की तरफ से आया तो उस प्रस्ताव को स्वीकार अगर शिवाजी ने कर लिया तो वो एक तरह से सरेंडर नहीं कहा जा सकता। यहीं पर सारा दारोमदार है। ये स्टेटमेंट उस सेंस में काफी अपमानजनक था, मराठी मानुष का अपमान था, और सारे भारत में भी शिवाजी छत्रपति महाराज का काफी नाम है और उनसे लोग प्रेरित भी होते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत समय पर दिया गया स्टेटमेंट हम इसे मानकर खारिज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि शिवाजी ने उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुगलों से संधि की। वह संधि बेशक निसंदेह बराबरी पर आधारित नहीं थी, लेकिन हम इसे सरेंडर भी नहीं कह सकते। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसी तरह के एक अन्य वीडियो के साथ मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।